आपने कहानी के पिछले भाग में देखा कि आराध्या अपने कमरे में से बैग और अपना फोन उठाकर वापस कमरे में से बाहर जाने के लिए पलटती है। तब वह देखती है कि रुद्राक्ष आराध्या के कमरे के दरवाजे से होते हुए अंदर की तरफ उसी की ओर आ रहा है। यह देख आराध्या अचंभित रह जाती है। अब आगे रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ अपने ट्राउजर की जेब में रख धीमे धीमे कदमों के साथ आराध्या के कमरे में अंदर की तरफ आराध्या के पास आ रहा था। रुद्राक्ष को खुद की तरफ आते देख आराध्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। उसे लग रहा था रुद्राक्ष ने उसे कल रात बालकनी में देख लिया था। उसे देखते हुए और उसके गाने को सुनते हुए, इसलिए उस कल रात की घटना के कारण ही रुद्राक्ष उसे फिर से बुरा भला सुनाने आया है। रुद्राक्ष आराध्या को अपनी निगाहों से घूरते हुए आराध्या के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। आराध्या अपने ऊपर नीचे हो रही सांसों पर नियंत्रण कर रुद्राक्ष से कहती है, रुद्राक्ष सर, आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? आराध्या आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्राक्ष बोल पड़ता है, क्यों? अपने ही घर में कभी भी कहीं भी आने जाने के लिए अब मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? आराध्या भी बेरुखे अंदाज में कहती है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आपको कुछ काम था क्या मुझसे? रुद्राक्ष कुछ देर बिना कुछ बोले आराध्या की तरफ देखता है। आराध्या रुद्राक्ष से नजरें बचाकर कमरे में इधर उधर देखती है। तभी आराध्या के कानों में आवाज सुनाई देती है, सॉरी। आराध्या झट से रुद्राक्ष की तरफ देखती है और कहती है, क्या कहा आपने? रुद्राक्ष कहता है, क्यों, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हारे कानों को? रुद्राक्ष आराध्या से अपनी नजरें बचाकर इधर उधर देखते हुए फिर से कहता है, सॉरी। जो मैंने कल रात में कार में तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा निकाला और तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की, उसके लिए सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर आराध्या के आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आती है, जिसे वह जल्दी ही रुद्राक्ष की निगाहों से छुपा लेती है। पर हाँ, याद रखना, अगर दोबारा मेरी निजी मामलों में दखल देने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरे तरीके से पेश आ सकता हूँ। मैं आराध्या के थोड़ा करीब आकर आराध्या से नजरें मिलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष के उसके करीब आने से आराध्या अपने कदम थोड़े पीछे हटाकर रुद्राक्ष से कहती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी निजी मामलों में दखल देने का। वह तो आपके हाथ से बहते खून को देख मैं घबरा गई थी। बस इसी वजह से मैं आपके घाव पर पट्टी करना चाहती थी, पर आपने मुझसे बदतमीजी से बात की। लेकिन अगर आप माफी मांग ही रहे हैं तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, पर कुछ शर्तों पर। आराध्या के मुंह से शर्तों की बात सुनकर रुद्राक्ष आराध्या की तरफ हैरानी और गुस्से के भाव लिए देखते हुए देखता है और कहता है, व्हाट शर्त? तुम रुद्राक्ष सिंघल के सामने शर्तों को रखोगी? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? आराध्या कहती है, हाँ, अच्छे से। अगर आप चाहते हैं मैं आपको माफ कर दूं तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। और रुद्राक्ष सर, एक बार मेरी शर्तें सुन तो लीजिए, इतनी मुश्किल भी नहीं होगी इन्हें पूरी करना। आराध्या ने रुद्राक्ष से नजर मिलाते हुए बेबाकी से कहा। रुद्राक्ष ने आराध्या की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम रुद्राक्ष सिंघल को अपने शर्तों में नहीं बांध सकती, पर कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? सुन तो सकता ही हूँ। आराध्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आराध्या कहती है, पहली शर्त, आपको नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ बैठकर बिना किसी से बहस किए ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ रूपाली आंटी के कहने पर भी आपने कल रात लंच नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने उन्हें नीचे किचन में आपके लिए परेशान होते हुए देखा है। और दूसरी शर्त यह है कि आपको ऑफिस जाते हुए बीच में जो कान्हा जी का मंदिर आता है वहां मुझे दर्शन के लिए ले जाना पड़ेगा, और आपको भी
मेरे साथ मंदिर में आना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको मेरी शर्तें। रुद्राक्ष शर्त। आराध्या के ऐसा कहने पर रुद्राक्ष आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए आराध्या के करीब आता है और आराध्या से निगाह मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारे कान्हा जी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली, मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली। रुद्राक्ष के ऐसा कहने पर आराध्या एक पल के लिए रुद्राक्ष की बातों में खो सी जाती है और रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए समझने की कोशिश करती है कि रुद्राक्ष किस बारे में बात कर रहा है। ऐसा उसने क्या खो दिया अपनी जिंदगी में जिससे उसके भीतर इतना दर्द और गुस्सा है। आराध्या अपने ख्याल से बाहर आती है और रुद्राक्ष के चेहरे पर से अपनी निगाहें हटाते हुए नीचे की ओर देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं सर, अगर आप मेरी शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो मैंने आपको माफ किया, मुझे नीचे जाना है, ऑफिस निकलने के लिए देर हो जाएगी। यह कहकर आराध्या वहां से जाने लगती है और अपने तेज कदमों के साथ अपने मन के भीतर कई सवाल लिए दरवाजे तक पहुंचती है। तभी रुद्राक्ष पीछे से कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रुद्राक्ष के मुंह से यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर जाती है और वह जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ पलटती है और कहती है, सच? रुद्राक्ष कहता है, तुम नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आता हूँ। आराध्या आगे से कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष अपने तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। पर यह मत समझना कि मैं हर बार तुम्हारी शर्तें मान लूंगा, यह सिर्फ आज के लिए है, समझी? रुद्राक्ष ने अपने कमरे में जाते हुए कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या ने कहा, अकड़ू कहीं का, और फिर आराध्या हाथ बांधे वहीं दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और कहती है, इतना भी बुरा नहीं है यह। कहकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कुछ समय में वह ऐसे ही चेहरे पर स्माइल लिए रुद्राक्ष के बारे में सोचती है और फिर खुद से ही कहती है, मैं भी ना बिना वजह कुछ भी सोचती रहती हूँ, मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए। यह कहकर आराध्या जल्दी से नीचे लिविंग एरिया में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचती है। आराध्या डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही अभिजीत और रूपाली जी अपने अपने चेयर पर बैठे हुए सभी का इंतजार कर रहे थे। अभिजीत अपने फोन पर अपने मैनेजर से ऑफिस के काम के बारे में डिस्कस कर फोन रखते हैं। तभी आराध्या वहां पर पहुंच जाती है और चेहरे पर सहज मुस्कान लिए आराध्या अभिजीत से कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल। अभिजीत कहते हैं, गुड मॉर्निंग। आराध्या, आओ बैठो। आराध्या कहती है, जी अंकल। यह कहकर आराध्या चेयर पर बैठती है। तभी वहां पर राशि, मोहित और आर्यन पहुंच जाते हैं और सभी आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अभिजीत और रूपाली जी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अभिजीत कहते हैं, आ गए आप सभी, चलो ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। यह कहकर अभिजीत पास खड़े सर्वेंट को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए इशारा करते हैं। तभी आराध्या कहती है, अंकल रुद्राक्ष सर को आने देते हैं ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आराध्या के ऐसा कहने पर सभी आराध्या की तरफ देखने लगते हैं। आराध्या सोचती है, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आराध्या सभी से कहती है, मैंने कुछ गलत? राशि कहती है, नहीं आराध्या, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। पर वह क्या है? रुद्राक्ष सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कम ही आता है। वह अब तक अपने कमरे में सो रहा होगा तो वह बाद में ब्रेकफास्ट कर लेगा। आराध्या कहती है, पर रुद्राक्ष सर तो इतने में ही रुद्राक्ष वहां सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रुद्राक्ष के ऐसा कहने पर सभी की नज़र रुद्राक्ष की तरफ जाती है और रुद्राक्ष को आज इतने सालों बाद पहली बार ऑफिस के लिए जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता देख आराध्या को छोड़कर बाकी सभी घर वालों की नजरें हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगती है, क्योंकि रुद्राक्ष देरी से उठकर देरी से ही बेमन ऑफिस पहुंचता था। आराध्या चेहरे पर मुस्कान लिए रुद्राक्ष को देख रही थी। सभी मन ही मन विचार करने लगते हैं, आखिर यह चमत्कार हो कैसे गया। हमेशा सुबह में देर तक सोते रहने वाला रुद्राक्ष
आज इतनी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे कैसे पहुंच गया। अभिजीत और रूपाली जी भी तो आंखों में खुशी और हैरानी के निश्चित भाव लिए रुद्राक्ष की ओर ही देख रहे थे। आर्यन कहता है, गुड मॉर्निंग भाई, आइए ना बैठिए। मोहित कहता है, आओ रुद्र बैठो। रुद्राक्ष कहता है, जी मोहित जीजू। यह कहकर रुद्राक्ष चेयर पर बैठता है और आर्यन से कहता है, आर्यन तेरी कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है। आर्यन खुशी से कहता है, जी रुद्र भाई बहुत ही अच्छी चल रही है। और आर्यन मन ही मन सोचता है, आज इतने सालों बाद भाई ने मुझसे मेरे बारे में बात की। यह सोचकर आर्यन के मन में खुशी की लहर दौड़ती है। राशि अभी भी रुद्राक्ष की ओर हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी, आज यह चमत्कार हो कैसे गया। रात को किसी वजह से इतना गुस्से में नजर आने वाला रुद्राक्ष सुबह में इतना शांत कैसे हो गया। रुद्राक्ष की माँ रूपाली और डैड अभिजीत मन ही मन एक दूसरे को एक सवालिया नजरों से देखकर यही पूछ रहे थे, आखिर आज रुद्राक्ष के बदलाव के पीछे की वजह क्या है। पर उन दोनों को मन ही मन सही मायनों में खुशी का अनुभव हो रहा था। रुद्राक्ष को यूं देखकर रुद्राक्ष अपने छोटे भाई आर्यन से उसके कॉलेज की पढ़ाई के विषय में पूछता है, जिससे आर्यन भी खुशी का अनुभव करते हुए मन ही मन सोचता है, आज इतने सालों बाद भाई ने मुझसे मेरे बारे में बात की। यह सोचकर आर्यन के साथ साथ रुद्राक्ष के जीजू मोहित के मन में भी खुशी की लहर दौड़ती है। राशि अभी भी रुद्राक्ष की और हैरानी से देख रही थी, सावलिया निगाहों के साथ, और सोच रही थी आज यह चमत्कार हो कैसे गया। पर वह रुद्राक्ष से कोई भी सवाल पूछना उचित नहीं समझती थी और रुद्राक्ष से कहती है, रुद्र अच्छा लगा तुम्हें यूं देखकर। बस हमेशा ऐसे ही समय से रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए आ जाया करो और हम सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया करो। और अगर तुम हमेशा ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे और सिंगल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लो तो वह दिन दूर नहीं जब डैड तुम्हें सिंगल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दे। राशि की बात सुनकर रुद्राक्ष की माँ कहती है, राशि बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, देखना एक दिन मेरा रुद्र सिंगल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। रूपाली जी की बात सुनकर अभिजीत थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और आर्यन कहता है, मॉम आपने बिल्कुल सही कहा, देखना रुद्र भाई ही कंपनी के प्रेसिडेंट बनेंगे और मेरे पहले वाले हंसते मुस्कुराते एकदम कूल पर्सनैलिटी वाले रुद्र भाई लौट आएंगे। आर्यन की बात सुनकर रुद्राक्ष अपने होठों को एक कोने से उठाकर टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, आर्यन तुमने मुझ में आज के आए हुए बदलाव को देखकर मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली है। मेरे व्यवहार में आया यह बदलाव सिर्फ किसी वजह के कारण है और सिर्फ आज के लिए है। यह कहकर रुद्राक्ष एक नजर आराध्या पर डालता है, जिससे रुद्राक्ष की ओर ही देख रही आराध्या की निगाहें रुद्राक्ष की निगाहों से टकरा जाती है, जिससे आराध्या तुरंत रुद्राक्ष पर से अपनी निगाहें हटाकर अपनी खाने की प्लेट में पकड़ गड़ा देती है। और रुद्राक्ष भी एक पल आराध्या पर नजर डालकर आर्यन से कहता है, कुछ बदलाव हमेशा के लिए नहीं होते, तुम्हारा मुझसे ज्यादा उम्मीदें लगाना बेकार है आर्यन। रुद्राक्ष की बात सुनकर आर्यन, रूपाली जी और मोहित के चेहरे को एक पल के लिए मायूसी घेर लेती है। राशि मन ही मन कहती है, रुद्र मेरे भाई कुछ बदलाव ना ही हो यही अच्छा है। यह कहकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। पर आराध्या नाश्ता करते हुए मन ही मन सोचती है, यह सभी रुद्राक्ष से कौन से बदलाव की उम्मीद रखते हैं। क्या रुद्राक्ष हमेशा से ऐसे नहीं थे? तो फिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें ऐसा बना दिया। यही सब सोचते हुए आराध्या बीच बीच में रुद्राक्ष के गंभीर चेहरे को चोर निगाहों से देखते हुए कुछ समझने की कोशिश करती है। अभिजीत आराध्या से पूछते हैं, आराध्या बेटा तुम्हें रुद्राक्ष के अंडर काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभिजीत की बात सुनकर आराध्या एक नजर रुद्राक्ष पर डालती है तो रुद्राक्ष उसे ही गुस्से भरी निगाहों से
घूरे जा रहा है। आराध्या तुरंत रुद्र से अपनी नजर हटाकर अभिजीत जी की ओर देखते हुए कहती है, नहीं नहीं अंकल, मुझे रुद्राक्ष सर के अंडर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे इनके अंडर काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभिजीत कहते हैं, गुड, अच्छा है, बस तुम मन लगाकर अपना काम करती रहना ताकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में परमानेंट कर दूं। आराध्या कहती है, जी अंकल। अभिजीत कहते हैं, वैसे आराध्या बेटा, तुम्हारी अपने पापा परेश से बात होती होगी ना, कैसा है वह? मुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाती अपने दोस्त परेश से बात करने की। आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, जी अंकल, कल ही मेरी पापा से बात हुई थी। वहाँ सूरत में पापा, माँ और आरव भी बिल्कुल ठीक है। पापा का भी बहुत मन है आपसे मिलने का। बस एक बार मैं यहाँ मुंबई में सेटल हो जाऊं तो मैं किराए पर खुद का फ्लैट ले लूंगी और उन तीनों को भी यहीं अपने पास मुंबई बुला लूंगी। आराध्या की बात सुनकर रूपाली जी कहती है, आराध्या बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे भगवान। तुम बहुत समझदार हो, बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। अपने माँ पापा के बारे में कितना सोचती हो। परेश भाई और जिगना जी सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें भगवान ने तुम्हारी जैसी बेटी दी है। रूपाली जी की बात सुनकर आराध्या नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती है और सभी घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। पर रुद्राक्ष के चेहरे पर बिना कोई भाव लिए बस जूस पीते हुए सबकी बात सुन करके इग्नोर कर रहा था। अभिजीत कहते हैं, चलो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। गुड बाय एवरीवन। राशि कहती है, डैड, मैं भी आपके ही साथ चलती हूँ ऑफिस के लिए। अभिजीत कहते हैं, हाँ चलो राशि बेटा। राशि कहती है, आराध्या तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। रुद्राक्ष कहता है, नहीं, आराध्या मेरे साथ आ जाएगी क्योंकि ऑफिस पहुंचने से पहले मुझे और आराध्या को जगत चौहान की बेटी की मैरिज फंक्शन के लिए हॉल भी बुक करने जाना है और भी कई अरेंजमेंट्स देखने हैं बाहर, फिर ही ऑफिस आएंगे। अभिजीत कहते हैं, ठीक है रुद्राक्ष, जगत चौहान का यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हमारी कंपनी के लिए, इसलिए हर छोटी से छोटी चीज को तुम खुद देखना और आराध्या को भी अपने साथ ही रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रुद्राक्ष अपने डैड की तरफ देखे बिना ही चेहरे पर बिना किसी भाव से कहता है, जी। अभिजीत कहते हैं, ठीक है फिर राशि चलो तुम। राशि कहती है, जी डैड। रुद्राक्ष आराध्या की तरफ देखकर आराध्या से गंभीरता से कहता है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो उठो और चलो, मैं ज्यादा देर वेट नहीं करने वाला। यह कहकर रुद्राक्ष अपनी चेयर से उठकर अपने तेज कदमों के साथ घर से बाहर निकल जाता है। आराध्या जल्दी से जूस का एक घूंट पीकर रूपाली जी, मोहित और आर्यन से बाय बोलकर अपना हैंडबैग उठाकर घर से लगभग भागते हुए अंदाज में रुद्राक्ष के पीछे पीछे निकल जाती है। आराध्या को ऐसे भागते हुए देखकर आर्यन कहता है, मॉम, रुद्र भाई ने बेचारी आराध्या दी के अंदर कितना डर भर रखा है अपना। रुद्र भाई भी ना। रूपाली जी मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर बेटा तो अभिजीत का ही है ना। यह कहकर रूपाली जी, मोहित और आर्यन ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। आराध्या बाहर पहुंचती है तो रुद्राक्ष कार में बैठकर कार स्टार्ट करने ही वाला था। आराध्या भागते हुए आकर जल्दी से कार में बैठती है और मन ही मन रुद्राक्ष को कोसते हुए कहती है, सुबह सुबह परेड करवा दी मेरी, दुष्ट कहीं का, खुद हमेशा परेशान रहता है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता। अभिजीत अंकल के सामने भी मुझे कैसे गुस्से से घूर कर डरा रहा था। यह कहकर आराध्या रुद्राक्ष की ओर नाराजगी से देखकर वापस सामने की ओर देखने लग जाती है। रुद्राक्ष चेहरे पर गंभीर भाव लिए एकदम सामने की ओर देखकर कार चला रहा था। तभी आराध्या रुद्राक्ष की ओर देखकर कहती है, रुद्राक्ष सर, आपको याद तो है ना, आपने मुझसे कहा है कि आप मुझे कान्हा जी के मंदिर लेकर जाएंगे, आप भूल तो नहीं गए ना। आराध्या के ऐसा कहने पर रुद्राक्ष सामने से अपनी नजर हटाकर आराध्या की तरफ अपनी भौहें उचका करके आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। आराध्या और रुद्राक्ष की नजदीकियां रुद्राक्ष के अंदर क्या बदलाव लेकर आती है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।